सूबाई दारुल हुकूमत में मानसून का स्पेल जारी। मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, मौसम खुशगवार। एबट रोड, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, एम्प्रेस रोड, गड़ी शाह में बारिश। टाउनशिप, जौहर टाउन, मॉडल टाउन, फिरोजपुर रोड, बत्ती चौक, शादरा समेत दीगर इलाकों में भी बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को एहतजाज का मामला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के दौरा लाहौर के बाद मामला बिगड़ गया। पीटीआई वर्कर 90 दिन और 5 अगस्त की डेडलाइन में तजब्जुब का शिकार। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी अहदेदार और पार्टी अहदेदार धड़ों में तकसीम। तंजीमी अहदेदारों का 90 दिन बाद सियासत छोड़ने की डेडलाइन से लाइल्मी का इजहार। आलिया हमजा 5 अगस्त को ही एहतजाज पर डट गई। तहरीक की रहनुमाई बारे ताहाल फैसला ना हो सका। शाहदरा नाके पर खातून पुलिस अफसर बारे नामुनासिब गुफ्तगू पर 3 एहलकार मअतल। तीनों मअतल एहलकार थाना शाहदरा टाउन में तैनात थे। मअतल होने वालों में कांस्टेबल नदीम, इमरान और जावेद शामिल। नाके पर खड़े एहलकारों ने दौरान चेकिंग शहरियों से खातून अफसर के बारे में नामुनासिब गुफ्तगू की थी। अवाम से सस्ती सवारी का जरिया छीनने का मंसूबा। रेलवे इंतजामिया का 11 ट्रेनों की प्राइवेटाइजेशन का फैसला। 11 ट्रेनों की कमर्शियल मैनेजमेंट निजी शोबे के हवाले की जाएंगी। प्राइवेट की जाने वाली ट्रेनों में हजारा एक्सप्रेस, बहाउद्दीन जिक्री एक्सप्रेस, मिलत एक्सप्रेस, सुबह खुराम और रावल एक्सप्रेस शामिल। बदर गोरी रावी थल एक्सप्रेस, फैज अहमद फैज, मोहनजोदाड़ो पैसेंजर की भी प्राइवेटाइजेशन होगी। ख्वाहिशमंद फर्मों से 12 अगस्त तक बिड्स तलब कर ली गई। हुकूमत एक बार फिर अवाम से हाथ कर गई। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये सिर्फ एक माह के लिए मुकर्रर। 15 अगस्त से चीनी की फी किलो कीमत मरहलावार 6 रुपये बढ़ाई जाएगी। 15 अगस्त से 15 अक्टूबर तक चीनी की फी किलो कीमत 171 रुपये तक की जाएगी। ज़राए वज़ारत खुराक के मुताबिक हर 15 दिनों के बाद चीनी की फी किलो कीमत में 2 रुपये का इजाफा होगा। 3 अदवार में चीनी की कीमत 171 रुपये किलो तक पहुँचेगी। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान चीनी के निर्खों पर इत्तफाक। एक्स मिल रेट 165 रुपये फी किलो मुकर्रर। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने सूबों को सस्ती चीनी की अवामी सतह पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। परचून मार्केट में इस वक्त चीनी 200 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रही है। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम हो जाए तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़े इजाफे का इम्कान। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल फी लीटर 6 रुपये 60 पैसे महंगा करने की तजवीज़। डीजल की कीमत में भी 5 रुपये 27 पैसे लीटर इजाफा मुतवक्के। मट्टी का तेल और लाए डीजल 3 रुपये 47 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। लाए डीजल की कीमत में 2 रुपये 23 पैसे लीटर कमी का इम्कान। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। अंजुमन ताजरान लाहौर का 19 जुलाई को हड़ताल की भरपूर हिमायत का ऐलान। सदर मुजाहिद मकसूद भट्ट बोले, 37AA और 21S आरात के अंधेरे में लागू करके ताजर के साथ जुल्म किया गया। हुकूमत ने टैक्स देने वालों को ही निचोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया है। हुकूमत अपने नुमाइंदगान को बिजली गैस में दी गई मराद खत्म करे। नॉन फाइलर से कोई पूछने वाला नहीं। हमारे पास शटर पावर है जिसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। ब्रायलर की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। मुर्गी का गोश्त मजीद 13 रुपये बढ़ गया। फी किलो कीमत 590 रुपये मुकर्रर। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 9 रुपये इजाफा। होलसेल में जिंदा ब्रायलर 393, परचून में 407 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत में भी दिन ब दिन इजाफा। फी दर्जन अंडे 1 रुपया बढ़कर 558 रुपये के हो गए। पेटी 7620 रुपये में फरोख्त। शहर की मंडियों में गरां फरोशों का राज। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे का सिलसिला जारी। प्याज 70, टमाटर 160, लहसुन 350, अदरक 550, सब्ज़ मिर्च 180, लीमू 380 रुपये में फरोख्त।
टिंडो 400, आलू 140, करेले 220, गोभी 220, भिंडी 300 रुपए की किलो हो गई। केले 250 रुपए के दर्जन, सेब 650, पपीता 500, आड़ू और खुबानी 380, आम 300 और गर्मा 200 रुपए किलो में दस्तयाब। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की तारीख में लाहौर में पहली बार महंगी गाड़ी रजिस्टर्ड। एक्साइज हिस्ट्री में पहली बार गाड़ी का 85,07,000 का चालान निकाला गया। गाड़ी निजी डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम रजिस्टर्ड की गई। डायरेक्टर एक्साइज मोटर ब्रांच लाहौर शाहिद गिलानी कहते हैं, मर्सिडीज बेंज का इतना बड़ा चालान पहली बार सिस्टम में अपडेट किया गया। बारिशों के बावजूद दरियाए जहलम में पानी के बहाव में इजाफा न हो सका। मंगला के मुकाम पर पानी की आमद सिर्फ 22,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। मुल्क का दूसरा बड़ा मंगला डैम अभी सिर्फ 1,185 फीट तक भर सका। मंगला डैम में पानी जखीरा करने की इंतहाई सतह 1,242 फीट है। सबसे बड़े तरबेला डैम में पानी की सतह 1,528 फीट तक जा पहुंची। तरबेला में पानी जखीरा करने की इंतहाई सतह 1,550 फुट है। आने वाले दिनों में दरियाए जहलम में पानी की आमद में इजाफा मुतवक्किल। पंजाब में नई बनने वाले वासास में एमडी की तैनातियां। डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन वासा लाहौर अबू बकर इमरान, एमडी वासा सियालकोट तैनात। सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ डीजी खान जवाद कलीमुल्ला को एमडी वासा डीजी तैनात कर दिया गया। अजीजुल्ला खान एमडी सरगोदा, सुहेल संधू एमडी वासा हाफिजाबाद तैनात। सूरत राजा को एमडी वासा झंग, तनवीर केसर को एमडी वासा साहिबा लगा दिया गया। काशियान हफीज भट्ट एमडी जहलम, आमिर शरीफ एमडी बहावलपुर, अब्दुल वहीद एमडी ओकाड़ा तैनात। MCL में मुतादिद अहम असामियाँ खाली होने से मामलात मुतासर। महकमा लोकल गवर्नमेंट असामियों पर अफसरान और अमले की तैनातियों में गैर संजीदा। गैर कानूनी इमारात की तामीर भी धड़ल्ले से जारी। बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की 37 में से 26 असामियाँ खाली। जोनल अफसरान के पास 11 इंस्पेक्टर्स, 3 पटवारी और 7 कंप्यूटर ऑपरेटर्स ही मौजूद। वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मलिक अहमद खान का महंगाई, तजावुज़ात और कब्जा माफिया के सदेबाब के लिए पैरा के क़याम पर खराज तहसीन। मरीम नवाज बोली, पैरा जैसे शानदार इदारे के क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। आवाम की बुनियादी सहूलत तक रसाई मेरा नस्बुल ऐन है। मलिक अहमद खान ने कहा, वज़ीर आला पंजाब सियासत से बालातर होकर आवाम की खिदमत कर रही हैं। ज़माना बदल चुका है। आज की दुनिया तालीम के साथ हुनर की भी तालिब है। सिर्फ डिग्री नहीं, हुनर वो ताकत है जो कौमों की तकदीर बदल देती है। महारत सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं बल्कि खुदएतमादी और कौमी तरक्की की जमानत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नौजवानों के स्किल्स के आलमी दिन पर पैगाम। बोली, दौर हाजिर में हुनर ही तरक्की की कलीद है। नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए इनकलाबी इकदाम कर रहे हैं। नवाज शरीफ IT सिटी नौजवानों की स्किल्स को तक़वियत देगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी और अवामी मकबूलियत में फिर बाजी ले गई। मरीम नवाज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से ज़्यादा मकबूल करार। KPK में भी मरीम नवाज की कारकर्दगी को सराहे जाने लगा। 50% KP अवाम के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी बेहतर है। KP अवाम का झुकाव पंजाब की क़यादत की तरफ बढ़ने लगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर खैबर पख्तूनख्वा में एतमाद कमज़ोर। पाकिस्तान गैलप ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक का जिना अस्पताल का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में सफाई सुथराई के इंतजामात को चेक किया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक की मरीजों से भी मुलाकात। तिब्बी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। गफलत बरतने पर जिना अस्पताल के AMS मुअत्तल। ख्वाजा सलमान रफ़ीक बोले, अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा। मरीजों के इलाज व मुआवजे में किसी किस्म की गफलत नाकाबिले बर्दाश्त है।
वज़ीर लेबर मलिक फैसल अयूब खोखर और वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। सुथरा पंजाब वर्कर्स को राशन कार्ड जारी करने में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वज़रा की वर्कर्स का डाटा सोशल सिक्योरिटी को फराहम करने की हदायत। मलिक फैसल अयूब बोले, राशन कार्ड के लिए लाया अमल सोशल सिक्योरिटी अमल बनाएगा। वर्कर्स को दीगर मराद भी मिलेंगी। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, वर्कर्स को कार्ड देने पर वज़ीर आला के शुक्रगुजार हैं। पैसे को जल्द अज जल्द डाटा मुहैया कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील नश्तर का दौरा। कमाहा गोल चक्कर, फिरोजपुर रोड और अतराफ में इंतजामी उमूर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की वौसा और LWMC को सफाई और सीवरेज के इंतजाम बेहतर करने की हिदायत जारी। सैयद मूसा रजा बोले, शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत लाहौर डिवीजन के तालीमी अफसरान का इजलास। राना सिकंदर हयात बोले, स्कूलों की बेहतरी के हवाले से लाहौर का लीडिंग रोल होना चाहिए। करप्शन, गफलत और गैर हाजिरियों का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। मिलकर ऐसा तालीमी निज़ाम बनाएंगे कि आप खुद भी सरकारी स्कूलों पर एतमाद कर सकें। नताइज ना आए तो स्कूलों की आउटसोर्सिंग के सिवा कोई चारा नहीं। मेरा टारगेट हर जिला में 100 ऐसे स्कूल हैं जहाँ दाखिलों के लिए वेटिंग लिस्ट हो। XMCL कैडर के उसातिज़ा रुल गए। उसातिज़ा को सालों गुजरने के बाद भी वाजबात न मिल सके। लाहौर के 180 उसातिज़ा रिटायरमेंट के बाद खार होने लगे। वाजबात अदा न होने से रिटायर्ड उसातिज़ा को मुश्किलात का सामना। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक फंड्स की अदम फराहमी की वजह से वाजबात क्लियर न हुए। महकमे से फंड्स मिलते ही उसातिज़ा को अदायगी कर दी जाएगी। LDA के ज़ेर एहतमाम हाउसिंग स्कीमों को डिजिटलाइज करने के लिए नई डेडलाइन मुकर्रर। स्कीमों के रिकॉर्ड सिफ्टिंग के लिए पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और LDA अफसरान की टीम तश्कील देने का फैसला। रिकॉर्ड सिफ्टिंग टीम 2 शिफ्टों में एक रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करेगी। रिकॉर्ड की सिफ्टिंग के लिए LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जौहर टाउन में जगह मुख्तस करने का फैसला। 70,000 फाइलों की सिफ्टिंग का काम 2 माह के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। PPSC के ज़ेर एहतमाम 13 महकमों के मुख्तलिफ असामियों के हतमी नताइज का ऐलान। सेक्रेटरी अफजाल अहमद ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में इंटरनल ऑडिट स्पेशलिस्ट की 1 असामी पर 6 उम्मीदवार कामयाब। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज की 12 असामियों पर 45 उम्मीदवार। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की 1 असामी पर भी 1 उम्मीदवार कामयाब। साइंटिफिक ऑफिसर की 19 असामियों पर 18, जूनियर स्पेशल टीचर की 44 असामियों पर 43 उम्मीदवार कामयाब। पंजाब पुलिस के रवा माली साल के तरक्याती बजट के लिए 10 अरब 4 करोड़ के फंड्स मुख्तस। 3 अरब रुपए से CCD का हेडक्वार्टर बनेगा। दीगर तरक्याती बजट से थाने, दफातर और रिहाइशगाहों की तामीर का आगाज किया जाएगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक पंजाब भर में 146 नई स्कीमों के लिए फंड्स रखे गए हैं। बजट में DSPs के लिए दफातर के साथ रिहायशी स्कीम और अफसरान की रिहाइशगाहों के फेज 2 की स्कीम भी शामिल। वज़ीर कानून पंजाब मलिक सुहेब अहमद बर्द की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कालाशाह काकू जुडिशल अकेडमी के तामीराती काम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में जुडिशल टावर के हवाले से भी गौर। सेक्रेटरी कानून ने खवातीन वकला के लिए बार रूम्स के क़याम पर पेशरफ्त बारे आगाह किया। मलिक सुहेब अहमद बर्द बोले, पंजाब हुकूमत ने तारीख में पहली बार तहसील सतह पर बार्स को ग्रांट्स दिए। नौजवान वकला के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया जा रहा है। जॉइंट डायरेक्टर PITB की इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स आमद। कासिम तुफैल की SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद से मीटिंग का मकसद डाटा एक्यूरेसी और प्रोसिक्यूशन में हाल रुकावटों को दूर करना था। चालान जमा करवाने के अमल को मजीद फाल बनाने पर भी तबादला ख्याल। कासिम तुफैल की प्रोसिक्यूशन में कमी को चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर में मजीद बेहतरी लाने की यकीन दहानी। SSP बोले, पुलिस प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप से मुल्जिमान को करार वाकई सजाएं मिलेंगी।
सेशन कोर्ट में साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज की दरखास्त पर समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी। अदालत की NCCI को इंक्वायरी करके रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। दरखास्त गुजार शवाहिद लेकर तफ्तीशी अफसर के सामने पेश हो। दरखास्त गुजार के पास बतौर सबूत जो वीडियो और जो कुछ है वो तफ्तीशी को जमा करवाए। तफ्तीशी अफसरान सबूतों की रोशनी में इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करे। अदालत का हुक्म। हाईकोर्ट में गुजरावाला के शहरी अली हसन की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी। अदालत ने CCPO गुजरावाला को मुगवी की बाजियाबी के लिए मोहलत दे दी। जस्टिस फारूक हैदर ने मोहम्मद उस्मान की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार भाई अली हसन 4 माह से लापता है मगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। अदालत पुलिस को भाई अली हसन की बाजियाबी का हुक्म दे। दरखास्त में इस्तदा। हाईकोर्ट से कत्ल केस में मुलविस खातून मुलजमा की दरखास्त जमानत मंजूर। जस्टिस शहबाज अली रिजवी ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। मुलजिमा को महज 109 का मुजरिम करार दिया गया है। मुलजिमा से कोई बरामदगी नहीं की जा रही। मुलजिम शकील की बहन होने के नाते मुकदमे में मुलविस किया गया। अदालत मुलजिमा की अबूरी जमानत की तौसीक करे। दरखास्त में इस्तदा। शाहदरा में कार की टक्कर से नौजवान की हलाकत और 2 अफराद के जख्मी होने का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम हाशिर उमर को जुडिशल करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने शरीक मुलजिम एजाज की गिरफ्तारी के लिए मुलजिम का 10 रोज़ा रिमांड मांगा। तफ्तीशी ने मुलजिम की उम्र के तयन का टेस्ट नहीं करवाया और मुलजिम एजाज की गिरफ्तारी के लिए रिमांड मांगा जा रहा है। उम्र के तयन का टेस्ट तफ्तीशी अफसर चालान मुकम्मल करते हुए रिपोर्ट के साथ लगा सकता है। फैसले का मतन। फूड अथॉरिटी का लाहौर शेखुपुरा रोड पर बड़ा क्रैकडाउन। एक स्टोर बंद। 11 फूड पॉइंट्स को 3,28,000 के जुर्माने। भारी मिकदार में एक्सपायर अशिया और नाकिस चाय पत्ती बेतलफ। डीजी फूड आसिम जावेद बोले मसाला जात का सैंपल फेल होने पर करियाना स्टोर को सील करके मुकदमा दर्ज करवाया गया। नाकिस ऑयल से तैयार करने पर रेस्टोरेंट्स को जुर्माने आयद किए गए। लाहौरियों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कार्रवाइयाँ जारी हैं। ICC ने वुमेन्स T20 रैंकिंग जारी कर दी। बॉलर्स की फहरिस्त में पाकिस्तान की सादिया इकबाल पहली पोजीशन पर मौजूद। भारत की दीप्ति सहरा तीसरे नंबर पर। टॉप 10 में 2 पाकिस्तानी बॉलर्स भी शामिल। और हुनर का हुसूल कामयाबी की जमानत। दुनिया भर में आज नौजवानों की हुनरमंदी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद नौजवानों को रोजगार, बावकार काम और कारोबारी सलाहियतों से आरास्ता करने की अहमियत को उजागर करना है। माहिरीन कहते हैं फ़नी तालीम किसी भी मुआशरे के तालीमी और मुआशरे इस्तेहकाम की ज़ामिन है मगर पाकिस्तान में इस शोबे को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है।